देखनी पड़ेगी। ये बिल आज लोकसभा से पास हो सकता था, लेकिन संसद में लगातार संग्राम चल रहा है, इसलिए ये बिल पर बहस नहीं हो पाई। विपक्ष के साथ जब मीटिंग हुई तो सरकार इस बिल को पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष अड़ा था कि पहले आप एसआईआर पर बहस करिए। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन था। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में वोटर्स लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने पहले 2 बजे तक और फिर कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। बता दें, बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सरकार कह चुकी है इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग की कार्रवाई है, नियम भी इसकी अनुमति नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ सरकार और स्पीकर ये बात साफ कर चुके हैं कि लोकसभा में हंगामे के बीच भी बिल पारित होंगे। इन सब के बीच अब सुझाव आया है कि एसआईआर पर चर्चा के बजाय चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाए। उस चर्चा में एसआईआर जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। विपक्ष के कुछ दलों की ओर से यह भी सुझाव दिया गया है कि संसद में पहले भी चुनाव सुधारों पर चर्चा हो चुकी है, लिहाजा इस बार भी चुनाव सुधार जैसे व्यापक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अगर नियम अनुमति दे और चेयर तय करे तभी किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। बिहार से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के जरिए लाखों लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। वहीं एसआईआर पर विपक्ष की चर्चा की मांग को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले ही खारिज कर दिया। रिजिजू शुक्रवार को कहा कि संसद में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष जहां एक तरफ घमासान मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया गया। शुक्रवार को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार प्रदेश भर से लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। बिहार में कुल 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। हालांकि जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें मृत, विस्थापित और विदेशी वोटर शामिल हैं। अब आपको बता रहे हैं, बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर बहस तभी शुरू हुई जब किरण रिजिजू ने सदन के अंदर भरोसा दिया कि एसआईआर सहित अन्य मुद्दों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बैक की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद आज तक केंद्र सरकार बीएससी की बैठक नहीं बुलाई। कांग्रेस ने कहा इसलिए हम एसआईआर की चर्चा के लिए मांग कर रहे हैं और जिसमें टैरिफ का मुद्दा भी है। विपक्षी पार्टी ने कहा हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बीएससी की बैठक बुलाए और एसआईआर पर चर्चा करे। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में प्रस्ताव आया कि एसआईआर के मुद्दे पर सभी विपक्षी सांसदों को केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करना चाहिए। इस प्रस्ताव को सभी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। जल्द ही इसकी तारीख तय कर ली जाएगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल एसआईआर के मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और अगले सप्ताह निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में है। बता दें, विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की गुरुवार की सुबह में संसद भवन परिसर में हुई बैठक में इस बारे में चर्चा की गई। क्या कुछ कहा पक्ष विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर, सुनाते हैं। बार बार हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाता था और बार बार ये शिकायत करता था कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। दिल्ली चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो अभी तक ये लोग हम लोग को कोसते ही इसी बात को कहकर हैं कि आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की है। तो ऐसे में जब आप इस बात का अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की धांधली हुई है या वो प्रक्रिया सही नहीं है, तो उसको सुचारू करने के लिए या उसको सही करने के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत थी और उसी को आज अपनाया जा रहा है। पर आज जब उस इंटेंसिव रिवीजन को अपनाया जाता है तो विपक्ष फिर से भ्रमित करने का काम करता है कि भाई वोटर लिस्ट के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। अब आपको बताते हैं कि क्या है सर मुद्दा। बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, विपक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
एसआईआर पर विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार चुनावी डाटा में छेड़छाड़ करना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वोटर लिस्ट बदलने का आरोप है। टैरिफ और पहचान से जुड़े सवाल भी उठाए गए। विपक्ष का आरोप है बीएसी बैठक नहीं बुलाई गई। पीएम मोदी के जवाब के बाद सरकार ने बैठक नहीं बुलाई। कांग्रेस का आरोप है सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष की मांग है सरकार तुरंत बीएसी की बैठक बुलाए। सर पर टैरिफ मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो। इंडिया गठबंधन का बड़ा फैसला है। फ्लोर लीडर्स की बैठक में लिया गया निर्णय, सभी विपक्षी सांसद करेंगे इलेक्शन कमीशन तक मार्च। सैद्धांतिक सहमति इस पर मिल चुकी है। जल्द तारीख तय होगी। एसआईआर पर विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? अगले सप्ताह इलेक्शन कमीशन मुख्यालय तक मार्च की तैयारी है। संसद भवन परिसर में हुई मीटिंग में यह तय किया गया। आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया। एसआईआर जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है। और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। ये हर देश में है। आप ये चाहते हैं कि जो इस देश का मतदाता नहीं है, जो इस देश का नागरिक नहीं है और अपने को नागरिक इस देश का होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, उसको भी वोटर लिस्ट में रखिए। ये कहाँ होता है? कौन सा देश में होता है? चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने ऑटो डिटेक्ट कर करके इतने वोट काट दिए, तो ऑटो डिटेक्शन कहाँ गया जिसके अंदर तेजस्वी यादव के 2 कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? आप बताइए ना, ये जवाब आप दीजिए। आप अपने मनमाने तरीके से जिसका चाहे वोट बना देंगे, जिसका चाहे वोट काट देंगे। आप एक बहुत बड़े तबके को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़।